नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हमने पहले भी पढ़ा होगा कभी, लेकिन अब थोड़ा हम बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो होता क्या है, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, और एक फॉर्मूला होता है PVP अपॉन HHB। ये जो दो फॉर्मूले हमने बहुत पढ़े हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं कि अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो मुझे लंब बटा कर्ण निकालना होगा, अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो मुझे आधार बटे कर्ण करना होगा, और अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो लंब बटा आधार करना होगा। इसी तरह से इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो निकालना होगा मुझे तो P अपॉन H करना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा तो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होगा, और टेन थीटा निकालना होगा तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये अगर थीटा है तो इसका ये बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ABC एंड दिस B इज द राइट एंगल। ठीक है, तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो मुझे करना पड़ेगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण AB अपॉन AC, और इसी का मुझे उल्टा चाहिए। अगर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है AC अपॉन AB, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसी प्रकार से कॉस थीटा अगर निकालना है तो आपका हो जाएगा BC अपॉन AC, यानी क्योंकि ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हमारा BC और कर्ण क्या है AC, तो BC अपॉन AC ये हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा करना है तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर मुझे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है तो ये निकल जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, यानी AB अपॉन AC। ठीक है, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा अगर निकालना है तो कर्ण बटा आधार, यानी AC अपॉन BC ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसका उल्टा ही होता है, tan का उल्टा होता है cot। अब cot निकालना होगा तो ये हो जाएगा BC अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो अब इसके लिए अब आपको कुछ नई चीजें करते हैं हम जरा। इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई इक्वल टू जो होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी साइन पाई माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन एक्स हो जाएगा, ये सिंपल साइन एक्स हो जाएगा। अगर कॉस पाई माइनस एक्स करना है मुझे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये करना है मुझे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में tan x हो जाएगा, और ये फिर cos पाई माइनस एक्स करना है, ये cos नहीं है cosec है, ये cosec है। तो अगर sin पाई माइनस पॉजिटिव है यानी प्लस का आ रहा है तो ये भी आपका प्लस का ही रहेगा, cosec x। ठीक है, और sec ये आ जाएगा माइनस का sec x। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का cot x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि तीन चीजें तो है, चार चीजें तो है नेगेटिव और दो चीजें क्या है पॉजिटिव, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो तो साइन एक्स है, और कॉसेक पाई माइनस एक्स जो है वो भी कॉसेक एक्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे साइन पाई माइनस पाई बाय 3 करना हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू सिंपल आ जाएगी साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 सिंपल, इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली
तो ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 और 180 अपॉन में 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी पूछेगा आपको सिंपल कर देना है, बड़ा आसान सा है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ कि अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि ये वाला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आएगा, यानी 90 से कम कम के जितने भी होंगे 90 तक, वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, मतलब जो उनका वैल्यू रहेगा वो सारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर जो भी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा जो है ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसके अंदर आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट याद करने का भी तरीका बताता हूं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ए से मतलब ऑल, एस से मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा यानी उसका उल्टा, टी से मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा, और को से कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर ये चीज आपको याद हो गई है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है पाई का मतलब ये 180 होता है और प्लस एक्स है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई से थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी प्लस एक्स, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका साइन प्लस ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स कर दू, मान लो प्लस एक्स कर दू, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पाई से इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और ये वाले में कॉस तो होता है नेगेटिव। ठीक है, ये सही है। अगर मैं 10 पाई प्लस एक्स कर दूं, तो 10 पाई प्लस एक्स मतलब पाई तो यहां तक रहेगा, उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई प्लस एक्स, यानी ये तो पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से कॉसेक पाई माइनस प्लस एक्स कर दूं मान लो, तो प्लस एक्स मानने करते ही मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मतलब पाई से ऐसे आया फिर थोड़ा नीचे आया तो ये पॉजिटिव इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है 10 और कॉट ही खाली पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से सेक पाई माइनस एक्स है, सेक पाई माइनस एक्स का पाई प्लस एक्स कर दूं, तो पाई प्लस एक्स का मतलब है इस पाई का ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, पाई तो यहाँ तक आ गया, उससे थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। अब कॉट पाई प्लस एक्स कर दिया अगर मान लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट और 10 पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सही लगता है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।